नमस्कार दोस्तों, एसए मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम निबंध को कैसे प्रभावी बनाएं, इस पर बात करेंगे। हालांकि हमने फर्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन आगे उस चर्चा को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आप निबंध को और कितना अच्छा बना सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। हमने उस दिन भी आपको बताया था कि महापुरुषों के द्वारा कही गई बातें, कोट्स आप लिखते हैं तो उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और अच्छे मार्क्स आते हैं। आज यहाँ पे हम कुछ कोट्स के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे होंगे आपके सामने विवेकानंद जी, कलाम साहब और एक तीसरी तस्वीर चाणक्य जी की। आप देख रहे हैं, ये तस्वीर यहाँ मैंने क्यों लगाई है आप समझ गए होंगे। आगे हम इन्हीं लोगों के द्वारा, ऐसा नहीं कि इन्हीं तीनों के द्वारा, और लोगों की भी कुछ कथनों की बात करेंगे जिनका उपयोग आप निबंध में कर सकते हैं और अपनी बातों को सपोर्ट करने में मदद करेंगी ये आपकी बातों को। और मैं आपको यहाँ बताऊं, कभी कभी इनके द्वारा कहे गए कथन ही सीधे निबंध के तौर पे पूछ लिए जाते हैं, तो उनको बड़ी गंभीरता से आप लीजिएगा और उन कथनों को भी व्याख्यायित और विश्लेषित करने का आप प्रयास करेंगे। हर कथन एक निबंध है यहाँ। तो चलते हैं और हम एक एक करके देखेंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज जो भी हमने कोट छाटे हैं, महापुरुषों के द्वारा कही गई जो भी बातें हमने आज यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करने की योजना बनाई है, वो सारी की सारी शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा जो है, हर बार पेपर में आप देखेंगे तो कोई ना कोई निबंध आपका शिक्षा से संबंधित रहता है, और यूपीएससी में ही नहीं, स्टेट पीएससी में भी इसका काफी डिमांड है। हर बार आयोग शिक्षा पे निबंध जरूर पूछता है। तो हम एक एक करके देखते हैं और उसमें ज्यादा कुछ किए बगैर बस ये देखेंगे कि कैसे उसका हम उपयोग करेंगे। चलिए, देखिए ये तस्वीर से आप जान गए होंगे कि ये किसने कहा है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। मैं आपको बताऊं कि ये इतना महत्वपूर्ण कथन है कि डायरेक्ट ऐसे ही सीधा निबंध के तौर पर इसको पूछा जा सकता है। इसका उपयोग कैसे करेंगे? जहां भी आपको शिक्षा के बारे में, कौशल विकास के बारे में, या विकास के बारे में कि देश का विकास कैसे हो, तो वहां पे आप ये लिख सकते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही अच्छा कार्य कर सकता है। शिक्षित व्यक्ति ही पूरे विश्व से, आज जो भूमंडलीकरण का युग है, तो इससे जुड़ सकता है। तो ये स्टेटमेंट आप हमेशा अपनी डायरी में नोट रखिए, दिमाग में आपके बना रहना चाहिए। जहां भी शिक्षा में के बारे में आप कुछ भी लिखें, बोले, इंटरव्यू में भी ये काम आएगा। तो इसको आप सपोर्ट में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इंग्लिश में देखें तो सिंपल सा है, एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड, एन एजुकेटेड पर्सन इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ। इसको, इसका अर्थ समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब लोग आसानी से समझ सकते हैं। बस कोशिश करिएगा कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर आपको याद रहेगा तो लिखिएगा कि ये चाणक्य का कथन है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तब भी चलेगा, आप लिख सकते हैं किसी महापुरुष ने कहा है। अगला है कि अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है, तो मेरा दृढ़ता पूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और गुरु। ये कलाम साहब ने कहा था। इफ ए कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकेम ए नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, आई स्ट्रांगली फील देयर आर 3 key societal members who can make a difference. They are the father, the mother and the teacher. देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी थी। सिंपल, बहुत सिंपल सी लाइन है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर बच्चे को, सबसे पहली पाठशाला उसकी आप सब जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि घर ही सबसे बड़ी पाठशाला उसकी होती है। माता पिता जो उसको पढ़ाते हैं वही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। आगे फिर वो जो बच्चा जाता है तो स्कूल में गुरु मिलते हैं। अगर ये तीनों लोग अपना काम अच्छे से करें तो कोई भी देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है, सुंदर मन वाले लोगों का देश बन सकता है। तो इस निबंध का उपयोग भी आप कहीं भी शिक्षा से संबंधित कोई भी निबंध हो, भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी निबंध हो, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की बात जहां भी करनी हो आपको, वहां पे इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में इसको बैठाने की कोशिश करिए। जहां भी आप बोले ऐसी बातें तो उसके इसका इसका उपयोग करें। अगला है कि शिक्षा का मकसद है एक खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित करना। देखिए कितनी बढ़िया बात है। ये मैल्कम फोर्ब्स विचारक हैं, तो उन्होंने कही है कि एजुकेशन पर्पस इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन माइंड। ये ओपन माइंड आप समझ रहे हैं ना, खुला दिमाग। ये
यानी कि चारों तरफ से आप ग्रहण करने की जिस दिमाग कोशिश करें, ऐसा नहीं कि बस हम अपने ही छोटी सी दुनिया में खोए रहें। तो शिक्षा का मकसद यही होता है कि आप सारी अच्छी चीजों को ग्रहण करें और अच्छी से अच्छी बातों को सीखें। अगला है कि जिस शिक्षा में हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। तस्वीर से आप जान देख रहे हैं कि ये विवेकानंद जी का कथन है। आज का जो भी शिक्षा का कार्यक्रम आता है उसमें तुरंत बात आ जाती है कि कौशल विकास होना चाहिए, है ना? हम तुरंत बात करते हैं कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें कि हमको नौकरी मिल सके। हम बात करते हैं कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो कुछ हुनर सिखा सके। लेकिन विवेकानंद जी देखो क्या कह रहे हैं कि जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। द एजुकेशन दैट वी कैन मेक अवर लाइफ कैन बिकेम ए ह्यूमन बीइंग एंड reconcile ideas, that is exactly what is called education। तो केवल नौकरी पा लेने से ही हम शिक्षित, ऐसी शिक्षा ही उपयोगी नहीं है कि केवल शिक्षित उसी से बन जाएंगे जिसमें नौकरी पा सके, कौशल विकास कर ले। नैतिक शिक्षा भी हमको चाहिए, ऐसी बात विवेकानंद जी ने की। यानी कि दोनों का समावेश होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुशल हो जाए, हर चीज आपको आती हो, टेक्निकल एजुकेशन आपके पास हो जाए, लेकिन मानवता ही खो बैठे। तो देखिए, आप जब भी लिखे तो बैलेंस भी आपको लिखना चाहिए। तो ऐसे कोटेशन कोट्स का इस्तेमाल करके आप ये कार्य कर सकते हैं। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है और एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। ये चाणक्य जी की बात है। एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड एंड एजुकेटेड पर्सन गेट रेस्पेक्ट एवरीवेयर। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आप जब पढ़े लिखे होते हैं तो आपकी लोग इज्जत करते ही हैं। आप अच्छे ओहदे पे पहुंच सकते हैं पढ़ाई लिखाई के माध्यम से। तो इसमें कुछ समझाना नहीं है, लेकिन आप इसका उपयोग करके नंबर जरूर अच्छा ला सकते हैं। अगला देखते हैं। एन एजुकेटेड पीपल कैन बी इजिली गवर्न। शिक्षित व्यक्ति को आसानी से शासित किया जा सकता है। नॉर्मली आप देखते होंगे कि हम बात करते हैं कि जनता बड़ी मूर्ख है, इसको जैसे चाहो वैसे हाँक सकते हो, लेकिन वो बात बहुत सही नहीं होती है। आप जितनी आसानी से पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को कोई बात समझा सकते हैं, उतनी आसानी से अनपढ़ व्यक्ति को नहीं समझा सकते हैं, है ना? बरगला सकते हैं, कोई गलत काम करवा सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन एक अच्छी दिशा में ले जाना हो तो आपको एक शिक्षित व्यक्ति के साथ जितनी आसानी होगी उतना एक अनपढ़ व्यक्ति के साथ नहीं। ये देखिए कहा किसने है? फ्रेडरिक द ग्रेट, ये किंग ऑफ पर्सिया, है ना? तो इन्होंने ये बात कही है। आप इस पे ध्यान मत दीजिए कि आपको ये याद करना है कि किसने कहा है। अगर याद आता है तो लिखिए, नहीं तो आप केवल इन लाइनों को याद रखिए। थोड़ा बहुत अगर ये मॉडिफाइड भी हो जाती हैं, लेकिन भाव यही निकलना चाहिए। अगर एग्जैक्टली याद है तो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए, नहीं तो सिंगल इन्वर्टेड कामा में। और ऐसी बातों को अंडरलाइन कर दिया जाता है जब लिखा जाता है, लेकिन सही लिखा जाता है तब, गलत बातों को अंडरलाइन नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं। स्कूल का सबसे सीधा लड़का भी अब उस सत्य को जानता है जिसके लिए आर्कमिडीज ने अपना जीवन बलिदान कर दिया होता। देखिए कितना बढ़िया उदाहरण देके इन्होंने शिक्षा का महत्व समझा दिया है कि आर्कमिडीज ने सिद्धांत देने के बारे में जब जितना भी कार्य किया उसमें उनकी जान तक में भी बनाई, लेकिन अब वही सिद्धांत कक्षा 8 का लड़का, कक्षा 5 का, कोई 5th क्लास का लड़का हो उससे पूछिए तो पढ़ा होगा तो सीधा बता देगा ऐसे ऐसे सिद्धांत है। तो ये शिक्षा का महत्व दिखा रहा है ये सेंटेंस कि द सिंपलेस्ट स्कूल बॉय इज नाउ फैमिलियर विद truths for which Archimedes would have sacrificed his life। यानी कि आर्किमिडीज ने अपनी जान पर खेला तब जाके वो सिद्धांत दे पाए, लेकिन स्कूल जाके वो बच्चा, छोटा बच्चा उस बात को सीख जाता है। तो ये शिक्षा का महत्व बता रहा है ये कथन। देखिए ऐसा नहीं है कि सारे स्टेटमेंट आप एक ही शिक्षा के निबंध में यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कहाँ क्या जरूरत है, किस वे में पूछा जा रहा है। अब जैसे ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत कम उम्मीद है, लेकिन पीछे मैंने अभी बताया कि कई बार ऐसे ऐसे स्टेटमेंट है जो निबंध का टॉपिक ही है, वैसे उसी पे निबंध पूछा जा सकता है। तो यानी आप उसके बारे में भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उन चीजों को पक्ष विपक्ष और जैसे भी आप अपना एक मटेरियल दिमाग में तो रख ही सकते हैं, लिखिए ना तो कम से कम दिमाग में तो रखिए कि स्ट्रक्चर तो बना के रखना ही चाहिए। आगे देखते हैं कि शिक्षा वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल weapon which you can use to change the world। नेल्सन मंडेला जी का यह कथन है, बिल्कुल सही भी है कि शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है कि आप पूरी दुनिया उसे बदल। ऐसा कोई हथियार आप बता सकते हैं जिससे पूरी दुनिया बदला जा सके? तो शिक्षा ऐसा हथियार है। भाई आप आगे बढ़ते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो
एक थॉट होता है जिस थॉट से आप पूरे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, और ये ऐसे लोग ही हैं जिन्होंने किया है, ये वास्तव में अपना अनुभव लिख रहे हैं। तो इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं शिक्षा का महत्व बताने में। आगे देखते हैं कि शिक्षा स्वतंत्रता के स्वर्ण द्वार खोलने की चाबी है। जॉर्ज वाशिंगटन का ये स्टेटमेंट है कि एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। तो शिक्षा स्वतंत्रता की स्वर्ण द्वार खोलने की चाबी है। आप समझ सकते हैं कि हम अधिकारों की मांग, दुनिया कई बातें हमारे, बहुत सारी बातें हमारे संविधान में की गई हैं, अधिकार है हमारे, ड्यूटी है, लेकिन ये कौन जान पाएगा? एक शिक्षित व्यक्ति ही तो जान पाएगा। अब कोई अनपढ़ व्यक्ति हो उसके सामने आप कोई भी ग्रंथ रख दीजिए, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो शिक्षा स्वतंत्रता के स्वर्ण द्वार खोलने की चाबी है, तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये अपने आप में एक निबंध का टॉपिक बन सकता है। आसानी से इस पे आप सोच सकते हैं, कम से कम इस पे आप 100-200 शब्दों में स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हैं। तो इसको करिएगा कोशिश, और जहां भी इसकी जरूरत पड़े तो आप लिखिए। जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, और आपको अगर जानना हो तो इनके बारे में पढ़िएगा सर्च करके। ए ह्यूमन बीइंग is not attaining his full heights until he is educated। बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई व्यक्ति अपनी परम ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। ये अमेरिकन शिक्षाविद हॉरेस मान थे, उन्होंने ये बात कही थी। देखिए, बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई व्यक्ति अपनी परम ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। अब आप यहाँ ऐसे ही उदाहरण देखिए, दे सकते हैं कि जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो आप काफी ऊपर तक पहुंच सकते हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं और आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अगर आप वही कार्य पढ़ लिख के करेंगे तो ज्यादा अच्छा से करेंगे, क्योंकि आप दुनिया से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको उससे बेटर नॉलेज होगा जितना है आपको, क्योंकि आप चीजों के बारे में हर जगह से इंफॉर्मेशन जुटाने लायक हो जाएंगे। देखिए कितना कौशल विकास संबंधी कोई निबंध हो, उसमें भी हम शिक्षा का उपयोग बताते हुए इसका यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ ला रहा हूं कि शिक्षा पे देखिए कैसे, इससे मैंने 2 एग्जांपल केवल लिए हैं, वैसे हैं बहुत सारे, लेटेस्ट लिया है मैंने। तो 2000 यूपीएससी 2014 में एक निबंध पूछा गया कि क्या मानकीकृत परीक्षण शैक्षिक योग्यता या प्रगति का बढ़िया माप है? आर द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट गुड मेजर ऑफ एकेडमिक एबिलिटी और प्रोग्रेस? एंड सेकेंड है कि यूपीएससी 2015 में पूछा गया है कि मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसी अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी है। ठीक है, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज as useful as it is seems rather to make a man more clever devil। अब ये निबंध जो है इसमें कई ऐसे कोट्स मैंने आपको, जितने ये लगभग 10 कोट्स हमने डिस्कस किए हैं, तो इनका उपयोग आप दोनों में कर सकते हैं। और उन कोट्स को आप जब लिखें तो ऐसा नहीं कि कोट्स कोट्स यूज कर देना है, कोट्स तो लिख के अंडरलाइन करनी है, उसके इर्द गिर्द आप थोड़ा सा बातों को फैला करके, एलोबरेट करके, एग्जाम्पल के तौर पे देके उसको यूज कर सकते हैं। इन दोनों निबंध को आप लिखने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर कम से कम इसका बनाएंगे आप, और आगे हम इन निबंधों को डिस्कस कर यहाँ पे करेंगे। हो सकता है अगली क्लास में ना करें, लेकिन आगे की 2-4 वीडियो 5 वीडियो के बाद भी हम कर सकते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें और लगातार हमारे साथ बने रहें, और मैं आशा करता हूं कि आपको लाभ जरूर होगा। बस आप कॉपी पेन लेके लगातार काम करते रहें, क्योंकि बिना काम किए आप आप परिष्कृत नहीं हो सकते हैं। मैं यहाँ कुछ भी बोलूं, आप उसको कम से कम अपने दिमाग में उन चीजों को बैठाने का, अपने हाथ में लाने की कोशिश करिए कि आप उसको लिख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।